गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज 2 हफ्ते हो रहे हैं मुझे प्रयागराज में रहते हुए, और मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव के ज़रिए जुड़ जाऊं। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज नहीं आ पाए हैं या शायद नहीं आ पाएंगे, तो इंडिया टीवी के माध्यम से तो सारी जानकारियाँ ले ही रहे हैं, लेकिन आज यहाँ एक पर्सनल कनेक्ट मैं थोड़ा सा डेवलप कर लूँ। और ये पर्सनल कनेक्ट इसलिए क्योंकि वेरी सून आई विल बी लीविंग प्रयागराज सिटी। इस वक्त मैं सेक्टर 25 में हूँ, और सेक्टर 25 का ये शंख द्वार है। ये आप सामने देख रहे हैं, चमक के सूरज निकला है। सूरज आज रोशनी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक जैकेट में काम हो जा रहा है, और दोपहर में तो उतनी की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी तेज़ गर्मी है। बिल्कुल कई बार ऐसा लगता है कि अप्रैल मई वाली गर्मी है। जून वाली तो बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन अप्रैल मई वाली गर्मी लगती है। जय श्री कृष्ण संजीव जी, विभूति मिश्रा जी, काशी भी ज़रूर आऊँगी। काशी मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार आई हूँ। हर हर महादेव, मोहनते नारायण। भीड़ कहाँ गई सारी? ये सेक्टर 25 जो है, ईश कुमार जी और 2-3 और लोग जो ये कह रहे हैं ना कि भीड़ कहाँ है, दरअसल ये सेक्टर 25 है, और यहाँ पे यूपीडीसी और आईटीडीसी के सारे टेंट्स बने हुए हैं। तो इन्हीं टेंट्स में चूंकि सारे टूरिस्ट जो अलग अलग या हम यूं कहें श्रद्धालु जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, वो यहाँ आकर रुके हुए हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं दिख रही है, भीड़ नहीं दिख रही है। दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये है शंख द्वार। और इस तरीके से पूरी रेत की जमीन पर ऐसे लोहे की प्लेट्स डाली हुई हैं, और ये जो गाड़ियां आप आती जाती देख रहे हैं, ये सब अलग अलग यूपी टूरिज्म के, दिल्ली टूरिज्म के, अलग अलग टूरिज्म के जो बनाए गए हैं कैंप, टेंट सिटी, उनके लिए जा रही है। और मैं भी एक ऐसी ही टेंट सिटी में रुकी हुई हूँ, और मैं अक्सर रास्ता भूल जाती हूँ, तो मुझे यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा रास्ता सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो आप ये बताइए कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ विभूति जी, यहाँ तक कार आ जा रही है, क्योंकि ये सेक्टर 25 एकदम अलग है, जहाँ महाकुंभ परिसर है। हर दिन हम लोग यहाँ से सुबह निकलते हैं और उसके बाद फिर संगम की तरफ चले जाते हैं, और ये एकदम अलग है। लेकिन हाँ, ये भी सेक्टर 25 जो है, ये इसी का एक क्षेत्र है। भैया ये कुंभ कैनवास इधर ही है ना, आगे ही है ना? पूछना पड़ता है, क्या करें, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। वहाँ रहने की सुविधा अच्छी है, बिल्कुल सुविधा अच्छी है। टेंट सिटी में रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं आपको, लेकिन पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी। अगर आप बुकिंग नहीं कराएंगे तो फिर आपको समस्या होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर आ जाए और उसके बाद फिर सोचे कि कोई टेंट में आपको रहने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि बहुत भीड़ है, बेतहाशा भीड़ है। अगला सवाल पूछे जल्दी से। हाउ इज द रश ओवर देयर? इज इट द गुड टाइम टू कम विद फैमिली? यस, इट इज द गुड टाइम टू कम विद फैमिली, बट आई वुड से अवॉइड द शाही स्नान, अमृत स्नान। मौनी अमावस्या अब आने वाली है, बहुत भीड़ होने वाली है, और आई एम श्योर अब तक तो सारे टेंट्स बुक हो चुके होंगे। अब देखिए, जो अक्सर सफाई की और सुविधा की बात होती है, अब जो लोग टेंट सिटी में हैं उनके तो अपने अपने शौचालय बने हुए हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट शौचालय इस तरीके से आम लोगों के लिए, राहगीरों के लिए बना रखे हैं। पुलिस लगातार मूवमेंट पे रहती है, एम्बुलेंस मूवमेंट पे रहती है, और देखिए सफाई भी बराबर होती रहती है। आपने ये देखा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पूरी व्यवस्था है। पूरा ये जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट बनाई गई है। मैं सेक्टर 25 में हूँ। आज मैं दोपहर बाद काम के लिए निकलूंगी, एंड आई जस्ट वांटेड अ लिटिल टाइम फॉर माई सेल्फ। तो सुबह सुबह उठी और वॉक के लिए निकल गई। आप पूरे टाइम कुंभ में
रहेंगी नहीं, मैं पूरे टाइम कुंभ में नहीं रह पाऊंगी। मैंने जैसा कि बताया शुरुआत पे, दिल्ली इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। कुंभ मेले के पास में मीडियम रेट की होटल कहाँ पर लोकेटेड होगी? देखिए, नागवासुकी मंदिर है, उसके आसपास मीडियम रेंज की कुछ होटल्स या धर्मशालाएं, होटल तो मैं क्या बताऊं, लेकिन धर्मशालाएं हैं। होटल्स के लिए आपको सिविल लाइंस की तरफ जाना पड़ेगा। आसपास लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के आसपास, नागवासुकी मंदिर के आसपास आपको धर्मशालाएं मिल सकती हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, किसी कथावाचक से जुड़े हुए हैं, किन्हीं बाबा से जुड़े हुए हैं, तो आप सीधा उन्हीं के अखाड़े में पहुंचे, वहां रहें। एक दिन का काम है, कथा सुने, स्नान करें, थोड़ा माला जप करें और फिर वापस लौट जाएं, क्योंकि बाकी लोगों को भी आना है। और जो लोग टेंट सिटी में आके 2-4 दिन यहाँ पर बिताना चाह रहे हैं, एक परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आना चाह रहे हैं, उन्हें टेंट सिटी में आना होगा। जैसा मैंने बताया, यूपीडीसी, आईटीटीसी के बहुत सारे ऐसे जो होटल्स हैं, उन्होंने अपने अपने टेंट यहाँ पर बनाए हैं। ये देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सारे यूपीडीसी, आईटीडीसी के होटल्स के ही टेंट्स हैं। कुछ बहुत लेविश हैं, गजब हैं, शानदार हैं, बट बहुत महंगे हैं। कुछ ओके हैं, सो हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ खराब भी हैं। तो वो आपको इंटरनेट पे सर्च करना होगा। छोटे बच्चे को कुंभ में लेकर आ सकते हैं? सिद्ध पांडे, आप ये जो पूछ रहे हैं ना, छोटे बच्चों को कुंभ में लेकर, आप की हिम्मत अगर हो तो ले आइए। मेरी हिम्मत नहीं है तो मैं तो नहीं लेकर आई। मैं वैसे भी काम करने आई। छोटे बच्चों को अभी अध्यात्म समझने के लिए थोड़ा सा समय है। अब कितने छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल के हैं, बेशक लेकर आइए बिना किसी परेशानी के। लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो अभी मत लेकर आइए, आप और आपकी पत्नी आइए। होटल इंद्रजीत जी, होटल्स आपको जो है मेजरली पैक्ड मिलेंगे। अगर होटल्स है भी तो आपको सिविल लाइंस की तरफ मिलेंगे, आपको वहीं पर सर्च करना पड़ेगा। और मौनी अमावस्या के दिन अंदर पूरे कुंभ मेला कैंपस में गाड़ियां पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो जिस दिन भी अमृत स्नान होगा उसकी एक दिन पहले गाड़ियां बंद हो जाएगी। सो बी प्रिपेयर, आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा। मैंने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति दोनों दिन करीब 15-16 किलोमीटर पूरे कुंभ कैंपस के अंदर मैंने वॉक की है। आई वॉकड। सौरभ कह रहे हैं कि कैसे और कहाँ से बुकिंग करूं? आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा और सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आईटीडीसी, यूपीडीसी की आप साइट पर जाइए, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। योगा डन। आज मैंने योगा नहीं किया, आज मैं बस वॉक कर रही हूँ, करती चली जा रही हूँ। नहीं, सूर्यकांत जी, बच्चों को लेकर आप आइए। अमृत स्नान डेंजरस नहीं है, लेकिन आपको चलना बहुत पड़ेगा, आपको बहुत चलना पड़ेगा और छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटे बच्चों को ना ही लाएं तो बढ़िया है। और आपकी मन और आपकी हिम्मत, मैं क्यों कहूँ कि मत ही लेकर आइए। रवि मिश्रा जी कह रहे हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से आए तो कार कहाँ तक जा सकती है? आपके होटल तक जा सकती है कार आपके सेक्टर 25 में जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं वहां तक जा सकती है कार। यहाँ तक तो कार आएगी ही, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी कार संगम घाट तक पहुँच जाए तो वो संभव नहीं है, वो नहीं है। वहां तक तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, या फिर कुछ बैटरी रिक्शा चलती हैं उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। बट बैटरी रिक्शा भी अंदर नहीं चल पाएगी, वो किसी एक पेंटोन ब्रिज पर आपको ले जाकर छोड़ देगी, फिर वहां से आपको पैदल जाना होगा। साहिल भाटिया कह रहे हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। रोहित गुप्ता कह रहे हैं, नहीं क्या नाम है, एक तो धूप बहुत अच्छी है तो मैं, पापा मम्मी को प्रॉब्लम है चलने में जी, समस्या है तो जरा सोच कर आए, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। वहाँ अरेंजमेंट्स कैसे हैं मुझसे पूछ रहे हैं जो लोग। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, अरेंजमेंट इस लिहाज से अच्छे हैं जहाँ 3.5 करोड़ की आबादी एक दिन स्नान करके चली जाए, जहाँ हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए। और लगातार आप देख रहे कार आ रही है जा रही है, क्योंकि ये पूरा
कॉटेज सिटी वाला ही कैंपस है जहाँ पर सब लोग बाहर से जो लोग आए हैं आकर रुक रहे हैं। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। इतनी करोड़ों की आबादी, आपके घर में अगर 20 लोगों की कैपेसिटी और 50 लोग आ जाए तो कैसे अव्यवस्था हो जाती है। यहाँ तो पूरा नया ज़िला बना दिया गया। व्यवस्था बहुत अच्छी है, शानदार है। अल्पेश जी कह रहे कम टू शिकागो, खबर है क्या? जहाँ खबर होगी पहुँच जाएंगे। सनातन धर्म की जय। यू आर लिविंग इन विच सेक्टर? अभिनव पूछ रहे हैं। मैं सेक्टर 25 के बारे में पूरा ब्रीफ आपको दे रही हूँ। सेक्टर 25 जहाँ पे सारे कॉटेजेस बने हुए हैं एंड इट इज गुड। मैम मैं आपके पीछे हूँ, देखो एक बार। डू नॉट स्टॉक मी, आई एम अफ्रेड ऑफ स्टॉकर्स। ये देख रहे हैं जगह जगह पे इस तरीके से शौचालय बने हुए हैं। और एक बात बोलूं साफ सफाई को लेके, ये रोड इतनी साफ है जितनी आपकी गली की रोड साफ नहीं होगी, उतनी ज्यादा यहाँ की रोड्स है। बड़ी व्यवस्थित तरीके से सारी गाड़ियाँ जो टूरिस्ट्स को लेकर आई है, सुबह सुबह लोग जॉग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक नई दुनिया बस गई है। ठाकुर कार्तिक आप शादीशुदा हो? ये कैसा सवाल है? शादीशुदा है, 2 बच्चे भी है। श्री नीतीश कह रहे हैं जय श्री राधे। मीनाक्षी जी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इंडिया टीवी, थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू माई बेस्ट। कोशिश यही रहेगी। सुबह सुबह योग नहीं किया ना तो खूब सारा चल ले रही हूँ। मेरा अनुभव कैसा रहा? हर हर महादेव। अनुभव बहुत अच्छा रहा और इसलिए मैंने सोचा कि ये लाइव करूं। न्यू दिल्ली से राजेश कसारिया बोल रहे हैं, न्यू दिल्ली से अगर बाय रोड आए तो क्या सही रहेगा? अगर आप बाय रोड आ रहे हैं और अगर आप होटल में रुकना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिविल लाइन के आसपास कोई होटल ले लें और वहाँ पर रुक जाए। और उसके बाद कुंभ मेला क्षेत्र आने के लिए वहीं होटल से आप मदद मांगे कि लोकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दें जो कुंभ मेला क्षेत्र तक आपको ड्रॉप कर देगी। फिर अंदर अंदर आपको पैदल चलना होगा और संगम स्नान करना होगा। ठंड कितनी है वहाँ पर? बिल्कुल ठंड नहीं है अब तो, बस सुबह की हल्की ठंड है जो गुलाबी ठंड कहते हैं, और शाम की तरफ की हल्की ठंड है कि एक जैकेट में काम हो जाए, लाइक दिस 1 टी-शर्ट एंड 1 जैकेट एंड दैट टू वेरी थिन। इसी में पसीना आने लगा, इतनी धूप है। दिन भर पैदल चल चल के पसीना आने लगता है। ये देखिए, ये सब देखिए ट्रैवल कार्स ही तो हैं, कुछ पर्सनल व्हीकल से भी आए हैं। इतने सारे लोग पुणे से आए थे अभी 2 दिन पहले, इतना बड़ा ग्रुप पुणे से आया था। अब मैं आपको जैसे कॉटेजेस बता रही हूँ, कितने सारे कॉटेजेस हैं। ये देखिए सामने प्रयागराज कॉटेज है, कुंभ कैनवास है, सामने ऋषिकुल है। पता नहीं मैं कितना जूम कर पाऊंगी। एक तो मैं ये देख रहे कितना अच्छे सारे कॉटेजेस तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इट इज ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी कि कितने अवेलेबल है। और कोई सवाल? कौन कौन से अखाड़े में जाना मेन है? देखिए जूना अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा, सबसे पुराना अखाड़ा है। आदि शंकराचार्य ने जिसकी सबसे पहले स्थापना की थी वो जूना अखाड़ा था। और you'll be shocked to know कि जूना अखाड़े में जितने साधु संत हैं उतना तो किसी एक राज्य की आबादी नहीं होगी, इतने साधु संत हैं। मैं भारतीय राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। लाखों में साधु संत जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं और जिसमें नागा साधुओं की परंपरा जो है जूना अखाड़े से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लाखों की संख्या में नागा साधु जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। और इस बार तो मुझे ये अनुभव मिला कि नागा साधुओं की दीक्षा कैसे होती है, वो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। तो जूना अखाड़े जरूर जाइए, निरंजनी अखाड़े जाइए क्योंकि निरंजनी अखाड़ा दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। और उसके बाद तो आप कुंभ मेला परिसर में जहाँ चले जाएंगे
वहाँ आपको अखाड़े ही अखाड़े, साधु संतों का सानिध्य आपको मिल जाएगा। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इसलिए चाहे जूना अखाड़ा जाए, चाहे निरंजनी अखाड़ा जाए, चाहे महानिर्वाणी अखाड़ा जाए, दिगंबर अखाड़ा जाए, हर अखाड़े की अपनी वैल्यू है। कौन से घाट पर स्नान करना सही रहेगा? अब भाई संगम स्नान करने आ रहे हैं तो संगम घाट पे ही स्नान करें, संगम नोस पर स्नान करें। और अगर आप अरहल की तरफ भी रुकना चाह रहे हैं तो अरहल घाट तक आप आ जाएं। अरहल घाट से आप बोट लें, संगम वीआईपी घाट तक जाएं, वहां पर आप स्नान करें, फिर वहां से आप बोट लें, वापस आप अरहल घाट आ जाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगी जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इट माइट पॉसिबल आपको बहुत इंतजार करना पड़ जाए और बहुत भीड़ का सामना करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए। और कोई सवाल? बाबा विश्वनाथ जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप बहुत भाग्यशाली, आप ऐसे वहाँ हैं। थैंक यू विभूति मिश्रा जी। ये हमेशा रहती है। और इस तरीके की बैटरी रिक्शा की बात मैं कर रही थी, ये चलती है। ये देखिए एक और ऐसा ही कैंप है, ऋषिकुल। देख रहे हैं कॉटेजेस की जो मैं बात कर रही थी। गर्मी लगने लग गई पैदल चलते चलते। गुड नाइट कौन करा भैया? गुड नाइट, अब तो गुड मॉर्निंग का समय हो गया। कितने लोग आए हैं? जो लोग कह रहे थे भीड़ नहीं है, ये देखिए। नहीं, देख रहे हैं गाड़ी 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 गाड़ी। ये सब उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें बैठकर सारे बाहर के राज्यों से आए हुए लोग हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी है ना, यूपी नंबर की गाड़ी है, हरियाणा यूपी। गजब का माहौल है यहाँ पे। मैंने कहा ना ये दूसरा शहर बस गया है, शहर के अंदर एक शहर बस गया है। क्या वेदर कैसा है? वेदर अब तो गर्मी लग रही है, बहुत देर से चल रही है। सुबह की अच्छी खासी, मेरे ख्याल मैंने 2 से 3 किलोमीटर की वॉक कर ली है। क्राउड कैसा है? बहुत क्राउड है, हर वक्त क्राउड है, हर दिन लोग बहुत आ रहे हैं। वॉक फ्रॉम कार पार्किंग हाउ मच? अ लॉट। हाउ इज द फूड अरेंजमेंट? फूड अरेंजमेंट इज गुड। मैं अब वहाँ तक तो पैदल नहीं जा सकती क्योंकि अब मैं बहुत ऑलरेडी पैदल चल के आ गई हूँ, लेकिन फूड अरेंजमेंट की नेक्स्ट जहाँ तक की बात है, यहाँ पे चायोस भी है, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है, यहाँ पे वांगो भी है, यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी भी है। देखिए एक और कॉटेज दिखाती हूँ। वन मोर कॉटेज, कुंभ इंडिया, यूपीडीसी का कुंभ इंडिया। थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके पसंद का खाना भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन टू इटालियन। आप कौन से सेक्टर में? सेक्टर 25। भाई आप जो मुंबई से हैं, यशोदत्त भाई आप मुंबई से हैं, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन आप मिल कैसे पाएंगे? अब मेला क्षेत्र में मुलाकात हो गई किसी से तो हो गई। हर दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ हज़ारों से हमारी मुलाकात हो रही है। कहाँ से कहाँ कितना पैदल चलना पड़ेगा? सेक्टर 25 पे रुके हुए हैं, तो एक पॉइंट है जहाँ से आपको मतलब 4-5 किलोमीटर तक तो आपको कार ड्रॉप कर देगी, लेकिन शाही स्नान वाले दिन तो 4-5 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगा। मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की कार जा पाएगी, और शायद हो सकता है उससे भी कम, और फिर हो सकता है आपको पैदल चलना पड़े, और खूब पैदल चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। और अमृत स्नान नहीं है तो
यही वॉक जो है आपकी 3-4 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगी, और अदर देन दैट कार आपको ड्रॉप कर देगी। बहुत लकी हुए तो हो सकता है कि संगम तक भी कार आपको ड्रॉप कर दे और आप नहा के आ जाए। यू नेवर नो, बिकॉज VIP मूवमेंट भी अक्सर होता रहता है। कभी CM आते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, कभी उपराज्यपाल आगे गए, ऐसे करके कोई ना कोई भाई इस पुण्य का भागीदार तो हर कोई होना चाहता है ना। 144 साल के बाद ये संयोग बना है। ये देखिए, आज मैंने ये वीडियो बनाया ही, ये लाइव है ही इसलिए कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे कुंभ मेला आप आए अगर, तो यहाँ UPDC ITDC के टेंट सिटी में आप रुक सकते हैं। और ये रही मेरी इंडिया TV की कार, और लाइव समाप्त करने का समय आ गया है। संगम तक जाने के लिए घर से नाव मिल जाती है, अगर आपके घर के बाहर नदी बहती है तो बैठ के आ जाइए, और क्या। प्रयागराज मुझे अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। People are going with manjeera in hand. हाँ, कई लोग अयोध्या जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं क्षितिज फिंगर, कई लोग अयोध्या जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हम पुणे से जैसे पूरा जो ग्रुप आया था, उन्होंने संगम स्नान किया। संगम स्नान करने के बाद फिर वो चले गए अयोध्या के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं अयोध्या। जो लोग मुझे मेहनत के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। अब मैं अपनी भी टेंट सिटी में आ गई हूँ, और टेंट सिटी का अनुभव मेरा ठीक ही है। मैं ये कहूँगी कि कोई मज़े करने तो यहाँ आया नहीं है, सब यहाँ पर आए हैं दर्शन के अभिलाषी, पुण्य के अभिलाषी। तो जिन जिन ने पुण्य की अभिलाषा की, उसके बाद फिर उन्हें पुण्य मिला ही होगा। और जो लोग ये सोच के आए थे कि हम तो टूरिस्ट हैं, मज़े करने आए हैं, भाई ये मज़े करने की जगह नहीं है। बहुत अच्छा किसी ने बोला कि ये मनोरंजन का समय नहीं है, ये आत्मरंजन का समय है। तो आत्मरंजन करिए और ज़रूर आइए प्रयागराज। अब मेरा टेंट जो लोग कह रहे हैं कि मैं दिखाऊं, अपना घर अभी दिखाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि बीते 2 हफ्ते से जहाँ पर रह रही हूँ, अब तो वो मेरा घर ही हो गया। हर दिन सुबह नहाना धोना टेंट में, फिर तैयार होके निकलना लॉक लगा के, तो टेंट ही जो है अब मेरा घर बन गया है। बेसिक फैसिलिटीज़ है, एक छोटा बेड है, टेबल है सामान वगैरह रखने के लिए, 2 चेयर्स दी हुई हैं बैठने के लिए, बाथरूम की फैसिलिटी भी ठीक है। सुबह 3 घंटा गर्म पानी आता है, शाम 3 घंटा गर्म पानी आता है। लेकिन हम तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, फिर सीधा रात के वक्त आते हैं। ठीक है, चलिए बाहर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये आ गई मेरी चेयर। और अब मैं करूँगी आप लोगों को बाय बाय, और करूँगी थोड़ा आराम। आज सुबह सुबह बहुत लंबा पैदल चल ली। हाँ 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ये बात सत्य है, मैं भी चली हूँ लेकिन मैं तो इसलिए चली हूँ ना क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करनी थी। अगर मैं निकल के सीधा संगम स्नान करके वापस लौट आती तो मुझे इतना नहीं पैदल चलना पड़ता। क्या कह रहे दीदी? अखिलेश जी आजकल बच्चों की सेवा में हैं और अपना ऑफिस जा रहे हैं, मेरे साथ नहीं आ पाए और उन्हें बड़ा अफसोस है। हाँ जी, टेंट में लॉक लगता है, दिखाऊं क्या?
चुन्नू सा लॉक है, लेकिन अब ये लॉक नहीं भी हो, जैसे मेरे बहुत सारे साथी बिना लॉक लगाए निकलते हैं, तो कोई चोरी चकारी नहीं होती। अब कोई यहाँ आकर भी चोरी चकारी करेगा तो नर्क में जाएगा। दीदी अखिलेश भैया ने डुबकी लगाई। अखिलेश भैया जो हैं मेरी सास यानी कि अपनी माताजी के साथ आएंगे और डुबकी ज़रूर लगाएंगे, ऐसा मुझे पता है। लेकिन भाई ऑफिस से छुट्टी मिले तो सब हो, छुट्टी हमारी छुट्टी तो नहीं मिलती है। अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिली, वंदे भारत से आइए, वंदे भारत से जाइए, आराम से पर पर्सन आना जाना 2000 का खर्चा हुआ। उसके बाद फिर रहना स्नान करना, एक दिन रह रहे हैं तो मैक्सिमम 20,000 का, ज़्यादा दिन रह रहे हैं तो उससे ज़्यादा का, आराम से 40,000 में आना जाना मिडिल क्लास फैमिली का हो जाएगा। और वो आपके ऊपर, अगर ज़्यादा सुविधा चाहते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक होटल चाहते हैं या ज़्यादा सुविधाजनक टेंट चाहते हैं तो हो सकता है खर्चा थोड़ा ज़्यादा करना पड़े, बट 40,000 more than enough to have a comfortable stay and स्नान। चलिए अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अब पढ़ाई लिखाई करूँगी। बाय बाय। ख़त्म कैसे करते हैं?